हाय नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सीधर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बड़ी डिफरेंट और बिल्कुल खास होने वाली है क्योंकि आज हम किसी रैंडम टॉपिक पे चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे जो सोशल मीडिया पे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, तो मुझे लगा क्यों न उन सवालों के जवाब की एक वीडियो बना करके आप लोगों के साथ भी साझा की जाए। वैसे तो सवाल काफ़ी सारे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल 2 ही सवालों के जवाब डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना बने। सो माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें कि सबसे पहला सवाल है, एक व्यक्ति हैं जो किसी कंपनी में काम करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि किसी भी कंपनी में टॉप पे पहुंचने के लिए क्या करना होगा। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी फील्ड में अगर आप सफल होना चाहते हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई है, चाहे आप एक जॉब में हैं, चाहे आपका खुद का कोई छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, जिस भी फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं, सफलता के जो सूत्र हैं वो समान रहते हैं हर जगह। लेकिन वैसे तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको टॉप पे पहुंचने के लिए करनी होंगी। इस वीडियो में खासकर मैं आप लोगों के साथ 3 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं। अगर उन 3 चीज़ों को आपने अपनी पर्सनैलिटी में इनहेल कर लिया तो यू विल फाइंड अ ड्रास्टिक रिजल्ट विद इन अ मंथ, आई कैन से माय डियर फ्रेंड्स। यस, दिस इज़ माय प्रॉमिस। वो 3 चीज़ें हैं DDL, मतलब डेडिकेशन, डिवोशन एंड लॉयल्टी। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड मतलब आपका जो डेडिकेशन लेवल है वो इतना हाई होना चाहिए कि आपको काम में बहाना नहीं, बल्कि आपको काम में शेड्यूल ढूंढना है, काम में सोल्यूशन ढूंढना है, हर एक प्रॉब्लम में भी आपको सोल्यूशन ढूंढना है। और आपको जिस भी समय काम बोल दिया जाए उसी समय आपको काम को करने के लिए तत्पर रहना होगा। आपको उस काम के डेडिकेशन लेवल आपका इतना ज़्यादा हाई होना चाहिए, उस काम को आपको एज ए नौकर समझ के काम नहीं करना है, आपको एज ए एम्प्लॉय समझ के खुद को काम नहीं करना है, बल्कि खुद को एक मालिक ट्रीट करके आपको काम करना है। हर एक चीज़ को उस नज़रिए से देखना है कि अगर आप इस काम के मालिक होते तो क्या आप बहाना बनाते या फिर उस चीज़ का सोल्यूशन के ऊपर काम करते। तो आपको उस सोल्यूशन के ऊपर काम करना है, ना कि बहानों पे। कभी भी बहाना बनाने वाले लोग आपको टॉप पे नहीं मिलेंगे। इसलिए अपनी इस आदत को बदल करके अपने डेडिकेशन लेवल को इतना हाई लेकर के जाएं कि आप जहां भी काम कर रहे हैं आने वाले 1 साल में इतनी ज़बरदस्त डेडिकेशन के साथ काम करें कि उस काम के मालिक को भी आपकी इतनी ज़्यादा आवश्यकता फील हो, उनको लगे कि इस व्यक्ति के बगैर हमारा काम नहीं चल पाएगा। हर एक कंपनी का या फिर हर एक संस्था का मालिक ये चाहता है कि मुझे ऐसे एम्प्लॉय मिलें जिसको मैं जीवन में कभी ना छोड़ूं, जो मेरे जीवन की मजबूरी बन जाए, जो मेरे काम की मजबूरी बन जाए। क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है उसको एक अच्छा एम्प्लॉय मिले जो उसके काम को डेवलप करने के बारे में सोचे, ना कि सिर्फ अपनी सैलरी के बारे में सोचें। सफलता का एक सूत्र है, आपके कारण अगर चीज़ें बड़ी हो रही हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपके काम के कारण आपकी संस्था के बिजनेस में वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, तो आपकी वहाँ कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आप हो सकता है 1 साल 2 साल सैलरी ले भी लेंगे बहाने बना करके, लेकिन आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगे और तब तक ही चलेंगे जब तक आपका अल्टरनेट नहीं मिलता है। इसलिए डेडिकेशन को हमेशा हाई रखें। सेकेंड थिंग इज़ डिवोशन। आपका डिवोशन इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर हमेशा आपका काम होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी प्रायोरिटी होगी वैसा ही आपका जीवन होगा। जिन चीज़ों को आप महत्व देते हैं आपको भी वही चीज़ें जीवन में महत्व देंगी। आप अपने काम को महत्व दोगे तो आपका काम आपको उस लेवल तक पहुंचा देगा कि आपका काम, आपका नाम सुन करके ही उस समाज में, उस सोसाइटी के अंदर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इंसान काम का प्यारा होता है, चाम का कोई प्यारा नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके प्रति भी आप इतने ज़्यादा समर्पित हो जाएं कि आप जब भी बहाना बनाएं तो आपके अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि आप धोखा किसी और को नहीं बल्कि खुद को दे रहे हैं। अगर आपने आज ये काम नहीं किया तो भविष्य में ये सबसे बड़ा नुकसान आपको पहुंचाएगा, ना कि किसी संस्था या फिर और किसी व्यक्ति विशेष को। तो माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड थिंग आती है लॉयल्टी। तो लॉयल्टी, अपने अंदर लॉयल्टी भी डेवलप करें, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी विश्वसनीयता ही संस्था पे नहीं बना पाते हैं या फिर संस्था को ये नहीं दिखा पाते हैं कि ये व्यक्ति विश्वसनीय है कि नहीं है। इसलिए जैसे आप अपने देश को प्यार करते हैं, जैसे आप अपने परिवार को प्यार करते हैं, वैसे ही आपको समर्पित करना पड़ेगा उस काम को जो आपको उस देश और उस परिवार को पालन पोषण और उसका नाम बड़ा करने के लिए आप लोगों को पुश करता है, आप लोगों को सपोर्ट करता है। क्योंकि आपके काम से बड़ा आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि काम नहीं है तो बाकी सारे काम आपके रुक जाएंगे। इसलिए अपने काम के प्रति लॉयल रहें। तो 3 चीज़ें हैं, डेडिकेशन और डिवोशन एंड लॉयल्टी। ये 3 चीज़ें अगर आप लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी में इनहेल कर ली तो यू विल फाइंड अ ड्रास्टिक रिजल्ट विद इन अ मंथ, आई कैन से माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ माय प्रॉमिस। और दूसरा जो सवाल है वो एक विद्यार्थी हैं जो पूछते हैं अपने अंदर के डर को कैसे ख़त्म करें। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, डर का दूसरा नाम है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ नॉलेज।
देखिए, जिस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं है उस चीज़ से आप डरेंगे हमेशा ही। आपको साइकिल नहीं चलाना आता है तो आपको साइकिल से डर लगेगा, आपको कार नहीं चलाना आता है तो आपको कार से डर लगेगा। लेकिन जिस दिन आप लोगों ने इन चीज़ों को सीख लिया उस दिन आपको ये चुटकियों का काम लगेगा। इट मीन्स डर सिर्फ एक ही संकेत करता है, जिस चीज़ में आपको डर लगता है इसका मतलब उस चीज़ को आपको करने की ज़रूरत है, या इससे पहले आपने नहीं किया इसलिए आपको डर लगता है। इसलिए जिस चीज़ से आपको डर लगता है सबसे पहले उसका डट कर सामना करें और उस चीज़ को बार बार करने की कोशिश करें। वो चीज़ आपको डराएगी लेकिन आपको अपने डर को डराना है, खुद को नहीं डराना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आप मर थोड़ा ना जाएंगे। आप अगर पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो आप करके देखिए, कोई आपको गोली थोड़ा ना मार देगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल करने से डरते हैं, आप करके देखिए कोई गोली नहीं मार देगा। जीवन आपका ख़त्म नहीं हो सकता है। आप जो भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं जिससे आपको डर लगता है उसको बार बार करें, और बार बार करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक दिन ऐसा लेवल अचीव कर लेंगे, उस काम के अंदर आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकता है कोई भी ना हो। डर को दूर करने के लिए आपको उस प्रोसेस के अंदर ये मान करके चलना पड़ेगा कि आपको काफ़ी सारे फेलियर्स को फेस करना है। ये मत सोच करके चलिए कि आप सोचें पहली बार में ही आप करें और फर्स्ट अटैम्प्ट में आप हीरो बन जाएं। अगर आपने ऐसा कुछ कर भी दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसा कुछ कर भी लिया, तो आप ये मत सोचिए कि वो परमानेंट है, दैट कैन बी टेम्परेरी। तो इसलिए जितना ज़्यादा फेल होंगे उतने ज़्यादा आप परिपक्व होंगे उस डर को निकालने में, और एक समय ऐसा आएगा उन फेलियर्स को सहने के बाद कि फिर उसके बाद उस काम का डर भी आपसे डरेगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। इसलिए डर से ना डरें, उस काम को करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने व्यूज़ ज़रूर दें। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।